if x comma y belongs to R, then y comma x belongs to R for all x y belongs to A। तो जो ये ऊपर वाली स्टेटमेंट है, जैसे A है और ये R, ये जो अंडरलाइन लगा रखी है मैंने, इसके ऊपर जो मैंने डाटा अभी लिखा हुआ है, मैंने छोड़ रखा है, वो एग्जाम्पल देने के लिए छोड़ रखा है, ताकि आप डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो बेटा रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ध्यान देना। ए रिलेशन आर, एक रिलेशन है आर ऑन द सेट ए, वो ए सेट के ऊपर है। इज सिमेट्रिक, कहता हूं कि वो सिमेट्रिक होगा, कब होगा, इफ, यदि x, y बिलोंग्स टू r, कहता कि कोई एलिमेंट r में बिलोंग करता है, देन, फिर क्या है यहां पर, देन y, x भी r में होना चाहिए। इसका क्या मीनिंग है कि x, y r में है। पहले तो आपने ये देखना है बेटा कि जो x, y r में है, इसका मतलब है कि आपने केवल r के ही एलिमेंट चेक करने हैं। फिर क्या देखना है कि जो x, y r में है तो उसका रिवर्स करके देखो, उसके जो है ना कंपोनेंट वो आगे पीछे कर दो, y को पहले लिख दो और x को पीछे लिख दो। तो अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो उस एलिमेंट का उल्टा भी r में है या नहीं है, ये चेक कर लो। तो अगर ऐसा मिल जाए तो सिमेट्रिक है। अब एक एग्जांपल दूंगा बेटा, ये देखो, अगर हमारे सेट में कोई 2,3 है रिलेशन में, अगर 3,2 भी मिल जाए तो समझ लो सिमेट्रिक की कंडीशन पूरी हो गई। एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखो ये रिलेशन है, पहले वाला फर्स्ट रिलेशन लेता हूं। हम कैसे चेक करेंगे जो ये R है ये सिमेट्रिक है या नहीं है? तो ये देखेंगे 2,5 एलिमेंट है बेटा हमारा। तो जो ये 2,5 है ना, इसका उल्टा देखेंगे हम, 5,2 इसके अंदर है कि नहीं है। यहीं पर उंगली रखो क्योंकि अभी इसका काम पूरा नहीं हुआ है। तो 5,2 है या नहीं, ये मिल गया ना। तो इसका रेसिप्रोकल एलिमेंट मिल गया तो समझो यहां पर अच्छा चल रहा है काम। आपने सभी एलिमेंट चेक करने हैं, केवल एक नहीं। फिर आप सेकंड एलिमेंट पर आओ, 5,7, क्या इसका रेसिप्रोकल एलिमेंट है? 5,7 का उल्टा क्या होगा? 7,5। देखो इसके अंदर है, हाँ ये रहा 7,5। तो इसका भी रेसिप्रोकल मिल गया। सभी एलिमेंट का रेसिप्रोकल मिलना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट का रेसिप्रोकल नहीं मिला ना तो समझो वो सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता। 5,5, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा? 5,5 का ये खुद होगा, क्योंकि इस 5 को आगे लिख दो और इस 5 को पीछे लिख दो, वो भी क्या होगा? 5,5। तो इसका रेसिप्रोकल ये खुद है, अपने आप है। तो नेक्स्ट पर चलो, 5,2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2,5। तो 2,5 देखो ये पहले नंबर पर आया हुआ है, तो इसका रेसिप्रोकल भी मिल गया। ऐसे आपने लास्ट तक चेक करना है, सभी एलिमेंटों का चेक करना है। फिर 7,5, इसका रेसिप्रोकल एलिमेंट क्या होगा? 5,7, इसके अंदर है या नहीं है? देखो ये रहा। तो मैंने सभी एलिमेंट जो मेरे R में दे रखे थे केवल उनका चेक करना। ध्यान रहे बेटा, केवल उन एलिमेंट का रेसिप्रोकल एलिमेंट चेक करना है जो R के अंदर दिए गए हैं, उनका चेक करो। यदि उनका सभी का रेसिप्रोकल एलिमेंट मिल जाए तो समझो वो सिमेट्रिक है। अगर एक का भी ना मिले तो बोल देना इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो सबका मिल गया तो हमारा जो फर्स्ट है वो सिमेट्रिक है। ऐसे ही 5,7, नेक्स्ट पर चलते हैं सेकंड पर। 5,7, इसका रेसिप्रोकल 7,5 है इसमें, ये रहा लास्ट में बेटा, मिल गया। फिर सेकंड एलिमेंट पर आओ, 7,7, इसका रेसिप्रोकल ये खुद हो जाएगा 7,7। 2,7, इसका रेसिप्रोकल एलिमेंट आगे 7 ले आओ, 2 पीछे ले जाओ, तो 7,2 होगा। तो 7,2 है इसमें, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है ही नहीं। तो यहां पर 2,7 का रेसिप्रोकल एलिमेंट 7,2 मेरे को मिला ही नहीं। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। देखो 5,7 का मिल गया था, 7,5, एक का मिल गया लेकिन इसका नहीं मिला 2,7 का। तो बेटा सभी का मिलना चाहिए। यदि एक का भी नहीं मिला ना तो समझ जाओ वो सिमेट्रिक नहीं है। तो ये है हमारा रिलेशन, इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। तो आपको इस तरह से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इसका, सिमेट्रिक रिलेशन का।
तो किस तरह से हम चेक करते हैं? तो हम केवल किस में चेक करते हैं? आर में। आर के अंदर वो हमारा है या फिर नहीं है। नेक्स्ट, तो बेटा नेक्स्ट हम थर्ड पढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या पढ़ते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? देखिए, ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है ऑन द सेट, ए सेट के ऊपर, इज सेट टू बी ट्रांजिटिव। उसको ट्रांजिटिव हम कब कहेंगे? इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन। उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कब कहेंगे? इफ x, y और y, x बिलोंग्स टू R। यदि हमारे R में दो एलिमेंट ऐसे हैं, x, y और y, x, ये दो एलिमेंट ध्यान से देखो, जूम करके वीडियो पॉज करके कैसे हैं। y, z लीजिए, यहां पर सॉरी यहां पर x लिख गया था। तो हमारे पास दो एलिमेंट है x, y और y, z। तो वीडियो को पॉज कीजिए, जूम कीजिए, देखिए ध्यान से। ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट एलिमेंट जिस पर खत्म हो रहा है तो सेकंड एलिमेंट उसी के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट एलिमेंट किस पर खत्म हो रहा है? हमारा y पर। और सेकंड किससे स्टार्ट है? y से। तो ऐसे ही एलिमेंट चाहिए हमारे को, ठीक है। ऐसे दो एलिमेंट R में मिल जाए तब आपको देखना है। अगर कोई बच्चा कहेगा सर ना मिले तो ना मिले तो बेटा वो ट्रांजिटिव अपने आप है, उसको लिख दो, यस इट इज ट्रांजिटिव। अगर ऐसे दो एलिमेंट आपको नहीं मिलते, दो ऑर्डर्ड पेयर आपको नहीं मिलते कि जो जिस पर खत्म होता है तो दूसरा उसी से शुरू होता है। जैसे ये किस पर खत्म हो गया? y पर, और अगला किस पर शुरू हो रहा है? y से। अगर आपको ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर नहीं मिलते तो आप उसको झट से लिख दो, यस इट इज ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि गलत तो तब होगा ना जब बेटा आपको ये दोनों मिल जाएं, x, y और y, z, देन और फिर आपको ये जो मैच कर रहा है ना एलिमेंट, कौन मैच कर रहा है? y। इस y को हटा दो तो क्या मिलेगा हमारे को? x और z मिलेगा। तो ये x, z भी किस में होना चाहिए? R में होना चाहिए। अगर आपको ऐसा मिल जाए, यहां पर लिख दूं मैं x, y, z के लिए कि x, y, z कहां से हैं? ये हमारे ए सेट के ही एलिमेंट हैं, तब आप उसको ट्रांजिटिव बोल सकते हो। देखो मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा। सबसे पहले तो आपको जो रिलेशन दिया गया है उसमें आप ये देखो, क्या आपको दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे मिलते हैं जैसे x, y और y, z, क्योंकि ये y पर खत्म होता है और अगला y पर स्टार्ट होता है, ऐसे ही मिलने चाहिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, कोई कहेगा सर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ना मिले तो बहुत अच्छी न्यूज आपके लिए, तो बोल दो यस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर आपको ऐसे दो एलिमेंट मिल गए तो जो ये कॉमन है ना, जो दोनों में सेम है, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, इसको हटा दो तो एक एलिमेंट बनेगा x और इसका लास्ट वाला z, x, z। अगर वो रिलेशन के अंदर मिल गया तो वो ट्रांजिटिव है। अगर ये वाला x, z रिलेशन के अंदर नहीं मिला तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है बेटा, दोबारा से बता रहा हूं, दोबारा तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, ट्रांजिटिव को ध्यान से समझो। पहले तो हमें ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर मिलने चाहिए, पहला ऑर्डर्ड पेयर जिस पर खत्म हो रहा है तो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर उसी से शुरू हो, ऐसे दो मिले। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर ना मिले तो आप बोल दो कि वो ट्रांजिटिव है। अगर ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर मिल गए तो जो कॉमन वाला एलिमेंट है उसको हटाकर ये फर्स्ट और ये फोर्थ जो एलिमेंट है x, z बन गया। इसको देखो, अगर ये आर रिलेशन के अंदर मिल गया तो ट्रांजिटिव है, अगर ये रिलेशन के अंदर नहीं मिला तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं आर। इसमें देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, जिसका मैं फर्स्ट एलिमेंट उठाता हूं, सभी के साथ करेंगे 2, 5। तो ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर है, ये 5 पर खत्म है। ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो 5 से स्टार्ट हो? कहोगे सर अगला ही ना है, तो अगले को ले लेते हैं, क्या है 5, 7।
इसके अलावा और कोई था जो 5 से स्टार्ट हो? तुम कहोगे हाँ जी थर्ड भी है, बिल्कुल इसको भी ले लेंगे 5,7। ये दो बार लिखा गया 5,7 और 5,7। एक बार इसको इरेज कर दो यहाँ पर, ठीक है, ये दो बार लिखा गया, ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगा लो, ये जगह जो छूट गई इसको कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो रिपीट हो गया था इसके लिए मैंने इसको इरेज कर दिया। तो दोबारा से देखिए हमारा, तो 2,5, तो ऐसा कोई है जो 5 से स्टार्ट हो? एक तो मिल गया, और कोई है? आपको कहीं लास्ट वाला है सर, इसको लिख लो बेटा। तो 2,5 और 5,5। फिर मैंने आपको कहा था कि जो ये मैच कर रहा है ना इसको छोड़ दो, जो दोनों में इक्वल है, तो क्या बन गया 2,7। तो ये देखो 2,7 इसके अंदर है, ये रहा, तो इसका मतलब ये काम ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब ये जो इस पर 5 पर खत्म है और ये 5 से स्टार्ट है, तो इन दोनों को नेग्लेक्ट कर दो, तो फर्स्ट और फोर्थ से क्या बनेगा 2,5। क्या ये इसके अंदर है? ये रहा। तुमको सर इसी को तो लिया ही ना है, लिया है तो कोई बात नहीं बेटा, दो इन से जो बना है वो इसके अंदर है कि नहीं है? वो है। तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट का काम पूरा, सभी का चेक करना है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो मैंने फर्स्ट का काम पूरा हो गया। अब मैं सेकंड ऑर्डर पेयर लेता हूं 5,7। अब मैं ये देखूंगा क्या कोई ऑर्डर पेयर 7 से स्टार्ट है, इसके अलावा, इसको छोड़कर। 7 से ये नहीं है, 7 से ये नहीं है, हाँ ये है 7 से स्टार्ट, तो 7,5। और कोई है? नहीं। और कोई होता तो उसको भी लिख लेता, यहाँ पर सेकंड पार्ट बना लेता। तो ये जो 7 दोनों में सेम है, इसको कैंसिल कर दें, रफ में करना है ये, तो क्या बना 5 और 5 बच गया हमारा। क्या 5,5 इसके अंदर है? ये रहा। तो इसका मतलब सेकंड एलिमेंट भी पास हो गया। ऐसे ही सभी एलिमेंट चेक करने हैं, सभी एलिमेंट पास होने चाहिए। यदि एक भी फेल हो गया तो समझो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। फिर थर्ड पर आते हैं 2,7। क्या कोई 7 से स्टार्ट है ऑर्डर्ड पेयर? नहीं है, ये रहा बेटा 7,5। अगला है 7,5। और कोई है 7 से स्टार्ट? और मैंने नजर लगा ली, और कोई नहीं है। तो ये जो 7 है, ये 7 इसको हम छोड़ देंगे, इस 7 को, तो हमारा फर्स्ट और फोर्थ क्या बचेगा 2,5। ये देखो इसके अंदर है, ये मिल गया फर्स्ट रो में ही। इसका मतलब हमारा थर्ड एलिमेंट भी पास। तो 3 एलिमेंट पास हो चुके हैं, तो इसमें 5 एलिमेंट है बेटे। अब फोर्थ पर देखेंगे। फोर्थ एलिमेंट है 7,5। क्या कोई ऑर्डर्ड पेयर 5 से स्टार्ट होता है? तुम कहोगे एक तो स्टार्ट ये होता सर 5,7, एक ही हो सकता, 2 स्टार्ट होता है, तो दोनों को लिख लो। इसके साथ जो ये 7,5 है ना, इसके साथ एक बार तो लिख लो 5,7 को, और एक बार किसको लिख लो 5,5 को, दोनों लिखने होते हैं। अब इसमें ये दोनों कैंसल, और 7,7 बचेगा। यह इसके अंदर है 7,7। 7,7 इसके अंदर है बेटा। देखो 7,7 इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो इस कौन से एलिमेंट ने हमारे को 7,5, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, 3 एलिमेंट हमारे पास हो चुके थे। तो जो चौथा एलिमेंट है वो फेल हो गया, क्योंकि चौथा एलिमेंट क्या कहता है कि ये दो आपके रिलेशन के अंदर है। 7,5 भी आर के अंदर है, 5,7 भी आर के अंदर है, लेकिन इन दोनों से जो ऑर्डर्ड पेयर बना फर्स्ट और फोर्थ से, ये भी आर के अंदर होना चाहिए था, तो ये आर के अंदर नहीं है, मैंने क्रॉस लगा दिया। तो इसका मतलब फोर्थ एलिमेंट फेल हो गया, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो यहां पर मैंने क्रॉस लगा दिया। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर इसी तरह से सभी एलिमेंट पास हो जाते, हमारे कितने एलिमेंट हैं फर्स्ट में 1 2 3 4 5, अगर पांचों एलिमेंट पास हो जाते इस टेस्ट में तो समझो हम इसको ट्रांजिटिव बोल देते। लेकिन फोर्थ एलिमेंट हमारा फेल हो गया, अगर एक भी एलिमेंट हमारा फेल हो गया तो हम बोलेंगे ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब एक बात और बताते हैं हम आपको, देखिए इधर
ये नीचे वाला एक बार ध्यान से देखो बेटा रिलेशन। ये नीचे वाला बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, अब जो शुरू में बताई थी मैंने। अब ये देखो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 5,7। क्या इसके साथ कोई और ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा जो 7 से स्टार्ट है? इसके अंदर नहीं मिल रहा, तो टेंशन की बात ही नहीं रही। प्रॉब्लम तो जब होती जब वो मिलता और उन दोनों से जो एलिमेंट बनता और वो उस आर के अंदर नहीं मिलता तो प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर इसका मतलब हमें टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके साथ दूसरे वाला मिल ही नहीं रहा है। तो फर्स्ट एलिमेंट को चेक करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई और ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिल रहा जो किससे स्टार्ट हो, 7 से स्टार्ट हो, क्योंकि इसके पीछे क्या आया है, 7। क्या कोई एलिमेंट है जो 7 से स्टार्ट हो रहा है? तो वो एलिमेंट ही नहीं मिल रहा, तो समझो टेंशन की बात नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट क्लियर। ऐसा भी है, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले एलिमेंट ऑर्डर पेयर पर आओ, 2,2। फिर 2,2 तो हमारा रिलेशन के अंदर कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है, लास्ट में क्या है 2, जो 2 से स्टार्ट होता हो? कोई है इसमें जो 2 से स्टार्ट हो? ये खुद है। तो इसका जो ये सेकंड है और इसका थर्ड है, इन दोनों को मैं हटा दूं तो क्या बनेगा, फर्स्ट तो 2 और सेकंड जो ये फोर्थ है ये 2, तो ये जो है ये हमारा इसके अंदर है, तो ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूं, इससे भी समझ में नहीं आया तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। देखो मैं एक रिलेशन लेता हूं थर्ड नंबर का आर, और इसमें एक एलिमेंट लेता हूं 5,7। अब ये एक रिलेशन है, बिल्कुल है रिलेशन, क्योंकि देखो इसका जो 5,7 है ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से 5,7 मैंने एक एलिमेंट ले लिया और उस एलिमेंट का कर्ली ब्रैकेट लगा कर क्या बना लिया, सेट। ये बताओ ये इसका सबसेट है कि नहीं है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का है, तो सबसेट है तो क्या कहलाएगा, रिलेशन। अब ये रिलेशन है तो इसको चेक कर रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं? तो मेरे पास एलिमेंट है 5,7। क्या मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो 7 से स्टार्ट होता हो? क्योंकि ये 7 पर खत्म हुआ है, तो नहीं है। तो ऐसा एलिमेंट तो नहीं है। तो कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। बेटा फेल कब होता है? देखो ट्रांजिटिव कब नहीं होता है, एक बार छोटा सा देखो यहाँ पर, मैं अब तो इरेज कर दूं, समझा चुका हूं मैं इसको। देखो हमारे पास पहले x, y और y, z ये R में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? R में। इफ दिस बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है ये R में पक्का मिलने चाहिए। ये जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है ना, इसके साथ दूसरा ऑर्डर्ड पेयर भी पक्का मिलना चाहिए। और यहां पर क्या है, मैंने फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर तो मेरा मिल गया और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर मिला ही नहीं, ये y, z वाला। जब ये दूसरा मिला ही नहीं तो कई बच्चे सोच जाते हैं कि तो ट्रांजिटिव है ही नहीं बेटा, जब दूसरा नहीं मिल रहा इसका मतलब तब भी आपका जो टेस्ट है वो पास है, आपके एलिमेंट में कोई फॉल्ट नहीं है, तब भी वो क्या है, ट्रांजिटिव है। प्रॉब्लम कब आती? जब ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर भी मिलता, फिर हम y और y को हटा देते, क्या एलिमेंट बनता है, x, z। तब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जो इन दोनों से एलिमेंट बनकर आया ना x, z, यदि वो R के अंदर आ गया तो ट्रांजिटिव, अगर वो R के अंदर नहीं आया तो नॉट ट्रांजिटिव, वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये तो बात की बात है जो ट्रांजिटिव है या नहीं है। जब आपको सेकंड ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं मिल रहा तो बताओ x, z आपके पास आएगा? नहीं आएगा। तो x, z ही बताएगा आपको कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो जब यहाँ पर आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं मिल रहे तो समझ जाओ कि हमारा जो टेस्ट है वो पहले ही क्लियर हो चुका है, हमें x, z वाली टेंशन से अब गुजरना नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, ये ट्रांजिटिव है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लेना।